नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमटीएल शिक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स का परिचय का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो आप जानते हैं कि अभी तक 5th जनरेशन तक के कंप्यूटर्स हमारे पास हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया? ऑप्शन से एकीकृत परिपथ, बी है ट्रांजिस्टर, सी है सिलिकॉन चिप, डी है वैक्यूम ट्यूब। तो आप जानते हैं जैसे जैसे कंप्यूटर्स हमारे पास आते गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के, तो उनमें जो चेंजेस हुए, किस तरीके हमने उन्हें स्मार्ट बनाया, क्या क्या उसमें यूज़ किया, तो उसमें पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका यूज़ किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ये है एकीकृत परिपथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकीकृत परिपथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। माइक्रोचिप का प्रयोग से शुरू हुआ, किस जनरेशन से शुरू हुआ, किस पीढ़ी से शुरू हुआ? तो माइक्रोचिप का जो प्रयोग है आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, चौथी जनरेशन से, चौथी पीढ़ी से शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? डेटाबेस, ऑनलाइन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग डिज़ाइन। तो आप जानते हैं कि हमारे पास अभी इस समय करंट सिचुएशन में हमारे पास 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं, तो उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चाइना ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके न्यूज एंकर को प्रेजेंट किया था। उसमें एक्चुअली ह्यूमन बीइंग नहीं था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने न्यूज एंकर को ऊपर से उसमें वो न्यूज पढ़ रहा था। तो जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वे कंप्यूटर जिनमें इनपुट तथा आउटपुट गुणवाचक सूचना के रूप में होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, बी है हाइब्रिड कंप्यूटर, सी है एनालॉग कंप्यूटर, डी है ये सभी। तो आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है एनालॉग कंप्यूटर वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन है। ये जो एनालॉग है और डिजिटल कंप्यूटर, उन दोनों की जो विशेषता है उनको हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन से हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सी एनालॉग कंप्यूटर, डी है सुपर कंप्यूटर। तो इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आप जानते हैं इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आकार में सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन से HP 9000, बी है होम कंप्यूटर, सी है पेंटियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर इनमें से नहीं है पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है HP 900 ये सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो HP 900 है इसे हम टेबल पर रख के भी, ये थोड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, इसे टेबल पर रख के ही हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? ऑप्शन से माइक्रो कंप्यूटर, बी है मिनी कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी है सुपर कंप्यूटर। तो जैसा कि इसमें भी नेम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, जो गति होती है,
वो सबसे फास्ट होती है, सबसे तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज की व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन से परम, क्रे 1, क्रे 2 या डी है लैपटॉप। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है परम, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब इसका अपडेटेड वर्जन भी आ गया है, परम 10,000 करके, आपने पढ़ा होगा बुक में, ये भी आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी है इनपुट साधन, डी है आउटपुट साधन। तो आप जानते हैं कि जो भौतिक अंग बेसिकली क्या है कि जो हम बाहर से इक्विपमेंट इसमें लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड लगाते हैं या फिर प्रिंटर उसमें कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर कहलाती है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हार्डवेयर, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है? ऑप्शन से कंट्रोल, सी है ऑल्ट, सी है शिफ्ट, डी है टैब। सॉरी, एक बार फिर से ऑप्शन से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल, बी है ऑल्ट, सी है शिफ्ट, डी है टैब। तो आप जानते हैं कि फाइल्स को चूज़ करने के लिए 2 या 2 से अधिक जो फाइल्स होती हैं उन्हें चूज़ करने के लिए ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल को हम प्रेस किए रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। QWERTY जो कीबोर्ड होते हैं, फिर क्वार्टी कीबोर्ड जो होते हैं, उनमें कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं? कितनी उसमें कुंजियाँ आप कह सकते हैं कि कितने बटन्स होते हैं उसमें? ऑप्शन नंबर 38 जो हो जाएगा उसमें 104 बटन्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से संयोजन कुंजी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑल्ट कुंजी, बी है शिफ्ट कुंजी, सी है एंटर कुंजी, डी है पेज अप कुंजी। तो संयोजन कुंजी हम कहते हैं शिफ्ट कुंजी जो होती है, शिफ्ट जो होता है बटन, उसे हम संयोजन कुंजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है? निम्न में से कौन सा कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है? कर्सर आप जानते हैं कि जो माउस हम उसमें कंप्यूटर में लगाते हैं, तो वो जो उसे डिनोट करता है कि कर्सर कहाँ पे है, उस पॉइंट को जो डिनोट करता है, आपने देखा होगा। ऐसे अगर इस स्क्रीन मान लिया जाए तो जो ऐसे रहता है उसे ही हम कर्सर कहते हैं। इस प्रकार का भी वो होता है, वो आपने देखा होगा कंप्यूटर पर, स्क्रीन पर। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है पेज मूव, ये कंट्रोल कुंजी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से विंडोज, बी है टैब, सी है एंटर, डी है कंट्रोल। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर है विंडोज़ जो है करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ का प्रयोग किया जाता है स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए है माउस, बी है कीबोर्ड, सी है बारकोड रीडर, डी है स्कैनर। तो पॉइंटिंग डिवाइस है मतलब जो उसमें जो पॉइंट करता है किसी चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है माउस, ये इसका करेक्ट हो जाए। माउस से ही हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, डिनोट करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है, हम उसी के यूज़ से उसमें हम इनपुट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए है हैंड हेल्ड स्कैनर, बी है फ्लैट बेड स्कैनर, सी है ड्रैम स्कैनर, डी है ये सभी। तो आप जानते हैं कि स्कैनर के ये सारे ही स्कैनर्स के ही टाइप हैं, हैंड हेल्ड भी है, फ्लैट बेड भी है, ड्रम स्कैनर भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रायः किस युक्ति का उपयोग नहीं किया जाता? तो आप जानते हैं कि माउस का यूज़ किया जाता है, जॉयस्टिक का तो यूज़ किया ही जाता है, इम्पॉर्टेंट है, और माइक्रोफोन या डी इनमें से कोई। माइक्रोफोन का यूज़ जनरली हम नहीं करते हैं किसी भी गेम को खेलने के लिए। अगर हम ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हैं तो हम जो जिन फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं या किसी के साथ खेल रहे होते हैं तो हम बस उनसे कनेक्ट रहने के लिए या फिर उनसे बात करने के लिए ही इसे यूज़ करते हैं खेलते समय, इसलिए जनरली इसका यूज़ हम नहीं करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त होती है? परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन हैं इनपुट, बी है कंट्रोल, सी है मेमोरी, डी है आउटपुट। तो जो डिवाइस होती है प्रस्तुत करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम उसमें आउटपुट का जो है प्रयोग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति आउटपुट श्रेणी की नहीं है? नहीं है पूछा है, और ऑप्शन से मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, स्कैनर। तो इसमें आउटपुट श्रेणी के स्पीकर भी आउटपुट देता है, आप जानते हैं, स्कैनर भी देता है, और हेडफोन भी आउटपुट श्रेणी का है। मॉनिटर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर आउटपुट श्रेणी का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्टर, बी है प्रिंटर, सी है स्कैनर, या डी है वीडियो कैमरा। कौन सा अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले है? ऑप्शंस इसके हैं प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो कैमरा। तो 47 का जो प्रोजेक्टर है ये अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले है। इसका हम परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं एक जगह पर, इसलिए इसको हम अस्थायी है, ये अनस्टेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कलर्ड पिक्सल होते हैं उनके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन हैं इसके डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन, या डी है पिक्सल्स। तो जो डॉट पिच होती हैं आप जानते होंगे, पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो जो कलर्ड पिक्सल के जो विकर्ण के बीच दूरी होती है उन्हें हम डॉट पिच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। लेजर प्रिंटर है करेक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं? तो लेजर प्रिंटर जो है वो एक पेज प्रिंटर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार का आउटपुट छापा जा सकता है? पत्र, रिपोर्ट आदि, बी है ग्राफ चार्ट आदि, सी है लिफाफा पते आदि, और डी है ये सभी। तो प्रिंटर द्वारा हम ये सभी काम कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुई। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट कर चुका हूँ, उसमें 25 क्वेश्चन थे, और इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और इससे बाद एक थर्ड पार्ट और आएगा, और इसका लास्ट पार्ट होगा, उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इन वीडियोज़ में क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उन्हें रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।